गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट है। इसमें जो है जो इस टेंस में जो है कार्य पास्ट में ही पूर्ण हो जाता है, वर्तमान में ही भूतकाल में ही पूरा हो जाता है। और इसके जो इसमें जो क्रिया होती है उसके आखिरी में जो है या है, ये है, गया, गया, गई, गए आदि आता है। और इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिड, वो यूज़ होती हैं। तो मैं सबसे पहले इसको लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे डिड का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो जितने जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड का यूज़ नहीं होता है। और जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और जहाँ डिड के साथ जहाँ भी डिड लगेगा उसके साथ सेकंड फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। तो इसको भी लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार डिड का यूज़ होता है। डिड का यूज़ सबसे पहले हम देखते हैं। डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जितनी भी मेन वर्ब होती हैं उनकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती हैं। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती हैं डिड के साथ। अब इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, क्योंकि इसमें काम हो चुका होता है, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका होता है। तो अब हम इसमें पास्ट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी नॉर्मल सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका ये रूल होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा एक रूल है। और इसमें सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह गया। तो ये हो गया वह गया। वह को हम इंग्लिश में ही, ये सिंगुलर है तो गया, गया को इंग्लिश में जाना कहते हैं, गो। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो इसमें हो जाएगा ही वेंट। अब इसमें जरा सा और देखते हैं हम, जैसे कि सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल गया। इसको एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें। और इसमें फिर से गया आ गए हैं, तो गया की फुल सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। और सोहन आ गए हैं सब्जेक्ट, तो सोहन वेंट टू स्कूल। हो गया सोहन वेंट टू स्कूल। और फिर इसमें एक और लेते हैं हम, जैसे उसने खाना खाया। तो इसको भी लिखते हैं हम सबसे पहले इसको। तो हो गया उसने खाया। तो खाना की सेकंड फॉर्म हो गई है एट, जैसे ईट, एट, इटन। तो इसमें ही एट फूड। तो ये हो गया है ई ही एट फूड। इसमें और भी ले सकते हैं हम, जैसे हो गया उन्होंने एक पत्र लिखा है। इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो उन्होंने सब्जेक्ट हो गया इसमें, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दे। उन्होंने मतलब वे, दे। और इसमें जो लिखा हो गया है राइटिंग, राइट, रोट। लिखा की सेकंड फॉर्म हो गई है रोट, मतलब लिखा रोट हो गया है।
तो इसमें हो गया है, इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे हम, दे रोट अ लेटर। तो इसको भी लिखते हैं हम। तो इसमें इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो अब आते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने का रूल इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड का यूज़ होता है, डिड का यूज़ जहाँ होता है उसके साथ नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि उसने गाना नहीं गाया है। इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये इसी प्रकार हो जाएगा, जैसे ही और फिर आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया है ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से ये इसमें सेंटेंस बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस, खाली डिड नॉट लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती हैं। जैसे मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। इसको भी लिखता हूँ सबसे पहले। तो ये इसी प्रकार हो जाएगा, जैसे आई डिड नॉट रीड योर लेटर। जैसे एक और लेते हैं, जैसे वह वहाँ नहीं गया। तो इसमें भी डिड नॉट लग जाएगा, जैसे ही डिड नॉट गो देयर। इस प्रकार से इसमें भी सेंटेंस बनते हैं, मतलब इस प्रकार से इसमें सेंटेंस बनते हैं। 3 सेंटेंस हो गए इसके ही। इसी प्रकार आप और भी बना सकते हैं। अब हम जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसके। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने का रूल इस प्रकार से होता है, जैसे इसमें सबसे पहला आ जाता है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे रोहन ने रोहन ने खाना खाया। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो जैसे इसमें रूल में सबसे पहले डिड है, तो क्या को हम डिड लिख देंगे। तो इसमें आ जाएगा डिड रोहन ईट फूड। और इसमें एक और लेते हैं, जैसे